अरे दैया, क्या करूं, आजकल बड़ी गर्मी पड़ रही है। न अंदर चैन न बाहर चैन, कहीं सुकून ही नहीं है। ये सूर्य भगवान इतना परेशान कर दिए हैं, इतना परेशान कर दिए हैं कि बता नहीं सकती। ओए सूर्य भगवान की महतारी, कहाँ हो, जरा बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है हमें। अरे चलो ठीक है, माना कि बेटा है तुम्हारा। अरे बेटे हमारे घर में भी हैं, लेकिन आपके बेटे ने तो हमें इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि ना सुकून से जीने ही देता है और ना सुकून से मरने ही देता है। हम लोग करें तो क्या करें, अपने बेटे को संभाल के रखो। अपना तो आराम से अंदर बैठी हैं, बेटे को बाहर निकाल देती हैं, अपना तो पड़े पड़े एसी कूलर में सोती हैं। और बेटा आपका यहाँ एकदम से निकल पड़ता है, सब लोगों की हालत पस्त कर देता, आग उगलने लगता है एकदम। हाँ, हम लोगों का जीना हराम कर देता है। अरे उसको भी एसी कूलर में संभाल के रखो, थोड़ी देर के लिए उसको भी एसी कूलर में सुला दिया करो। देखो तो एकदम से आग उगल रहा है, इतना लापरवाह है आपका बेटा। यहाँ देखो, हम गर्मी से कितने परेशान हैं। कहीं पेड़ों के नीचे बैठते हैं, कहीं पानी में डूब के बैठते हैं, कहीं कुछ करते हैं, न खाना अच्छा लगे न कुछ अच्छा लगे। बेटा है तो अपनी तेवर में है, निकल गई तो निकल गई, वो भी अपनी तेवर दिखाने लगती है। और आपका बेटा भी बहुत खराब है, मानना पड़ेगा भाई आपके बेटे को। हम लोग भी इंसान हैं, थोड़ा रहम कीजिए। बता ही दे रहे हैं आपको, कान खोल के सुन लीजिए, अपने बेटे को थोड़ा काबू में रखिए। और कहीं हमारे पल्ले पड़ गया ना तो सीधे हनुमान जी के पास कर देंगे, उन्हीं के हवाले करेंगे। फिर मत कहना कि तुम सब लोग ये क्या कर दिए, हमारे बेटे को हनुमान जी के हवाले कर दिए। अरे बहू, क्या हुआ, किससे बात कर रही है? सूर्य भगवान की माँ से बात कर रहे हैं चाची। सूर्य भगवान की माँ से? अरे वो कहाँ मिल गई तुझे? अरे मिल कहाँ गई हैं, वो बता रहे हैं उनको कि सुन ले वो भी देख लेना कि कैसे आफत किया है उनके बेटे ने। शरीर में तो चैन ही नहीं है, हमारे कपड़े ऐसे भीगे हुए हैं जैसे हम अभी नहा के आए हैं, पसीने से सराबोर हो गया है। आप ही बताइए चाची, क्या करें, एकदम से जीना हराम कर रखा है सूर्य भगवान ने तो। अरे बहू, वो सूर्य देव हैं, तू पागल वागल हो गई है क्या? अरे वो सूर्य देव हैं, उनका निकलना काम ही है। अब उनकी माँ से क्या शिकायत कर रही है? कौन यहाँ बैठ के वो सुन रही है? अब क्या किया जाए, हम औरतों की एक ही प्रॉब्लम है, सर्दियों में भी सूर्य भगवान को गाली सुनाते हैं। अरे प्रभु, हे भगवान, निकल आइए, कहाँ छुपे बैठे हैं? और अब गर्मियों में देखो तो माँ बेटे को दोनों को सुना रहे हैं कि अपने बेटे को छिपा के रखो, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती है। अरे चाची देखिए, थोड़ा तो सोचना चाहिए उनको ना कि नीचे भी इंसान रहते हैं, बस मुंह खोल लेते हैं, दिन भर आग उगलते रहते हैं। यहाँ देखो, जीना हराम करके रख दिए हैं, खाना पानी सब बर्बाद होता है, सुबह के खाना शाम को फेंका जाता है, खाना खाया ही नहीं जाता है, सिर्फ पानी 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 ही ढूंढते हैं सब लोग। तो धन्यवाद करे गंगा मैया का, हे मैया, हर गली हर मोहल्ले में जा जाके बहो। अरे वही जो बहा रही हैं, यहाँ तो जी निकल रहा है। देखिए सराबोर हुए खड़े हैं पसीने में, चैन नहीं पड़ रही है जी में। अरे बहू जाओ, कूलर में पानी भरो और आराम से सो जाओ। अरे चाची, कहाँ से कूलर में पानी भरें, अपने नाक में प्लग घुसा ले, कानों में। जो लाइट महारानी है ना, वो भी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, उसको भी पता नहीं क्या हो गया है। समझ में नहीं आता है कि कौन सा न्योता करने गई है। हाँ बहू, बात तो तुम सही ही कही हो, लाइट ने तो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया है कि पूछो मत, हम बता ही नहीं सकते हैं। बहू लाइट का तो कुछ पूछो ना, अगर गई एक बार तो 4-6 घंटा तो चली ही जाती है, फिर आने की नाम ही नहीं लेती है। हम तो यहीं कहीं पेड़ के नीचे दिन भर गुजार लेते हैं। अरे वो जो गोल चक्कर है नहीं, वहाँ जाके बैठो बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ बड़ी ठंडी शीतल हवा मिलती है, वहीं पर चली जाया करो, हम तो वहीं डेली जाते हैं। चाची कहाँ से चली जाएं, हम ही अकेले थोड़ी नहीं है, हमारे बाल बच्चे नाती पोतों को देखो कितने बिलख रहे हैं गर्मी से। चाची अब क्या बताएं, हम बाहर निकल जाएं, बच्चे भी निकल जाएं, लेकिन बहुएं हमारी एकदम गर्मी से परेशान हैं, बेहाल हैं बेचारी, खाना भी नहीं बना पाती हैं, तिलमिला रही हैं, तो हम निकल के ही क्या करेंगे? बहुओं के लिए क्या करें, और हमारी सास हैं तो उनके लिए एक लोग पंखा लेकर खड़े हों। अरे चाची पूछो मत, गर्मी इतना है कि सब दीवार छत सब करंट मार रहा है गर्म की वजह से। 4 महीना पहले ही हम अपना शहर वाला घर छोड़ के गांव में आ गए थे कि वहाँ पर सुकून मिलेगा। कुछ मत कर बेटा, अब तू यहीं पर बैठ जा, मैं लाती हूँ थोड़ा सा रूअफ़ज़ा डाल के शरबत, पी ले, ठंडा हो जाएगा, और उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दूंगी, मैं भी पी लूंगी और तुम भी पी लेना। हैं, नींबू डाल के शरबत ला रही है चाची? हाँ, और क्या, नींबू डाल के लाऊंगी ना तो उससे थोड़ा ठंडक पहुँचेगी, उससे जी नहीं मचलाएगा, और वो गर्मियों में नींबू बहुत फायदा करता है, और वो पुदीना भी। ठीक है, जाइए चाची, तो उसमें पुदीना, नींबू और थोड़ी धनिया भी डाल लेना। अरे माँ जी, आप यहाँ हो? दादी कब से आप पे चिल्लाए जा रही हैं। पर्वतिया कहाँ गई? क्या हुआ बहू, किस लिए बुला रही हैं अम्मा जी? माँ जी, उनके पैरों में जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो इसलिए बोली थोड़ी सी मालिश कर दे। हे भगवान, अब सासू माँ के पैरों में मालिश करनी पड़ेगी, यहाँ गर्मी से मैं मरी जा रही हूँ। बेटा बहू, एक काम करना बेटा। माँ जी बताइए।
तो जाके बोल दे कि माँ जी का सर दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा ठंडक के लिए बाहर गई हुई हैं। ठीक है माँ जी, जाके बोल देती हूँ। अरे बहू, तेरी सास के पैरों में जलन हो रही है, दर्द हो रही है, झूठ बोलना पाप है। जाके कर दे मालिश। चाची, मैं तो जाके मालिश कर ही दूंगी, लेकिन आप वो जो पुदीना नींबू वाला शरबत लाएंगी तो वो कौन पिएगा? नहीं पिएगा, जब मैं बनाऊंगी ही नहीं तो कोई कैसे पिएगा? जाके अपने सास के पैरों में मालिश कर, कल आना तब कल बना के लाऊंगी तब पी लेना। अरे चाची, ऐसा मत करो, ले आओ ना थोड़ा सा शरबत, बहुत आत्मा कलप रही है। अब सूर्य भगवान को क्या ही कहूँ मैं। अरे माँ जी, सूर्य भगवान की माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया है कि उनके बेटे ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है, जगह दहशत फैला रखा है उन्होंने। उसके डर से तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है, जो कोई निकलता भी है तो वो मुंह बांध के निकलता है, ऊपर से छाता भी लेके निकलता है। अब क्या बताएं चाची जी आपको कि कहीं सूर्य भगवान देख न ले, उनके प्रकोप से तो सभी डरता है। चलो माँ जी। चल रही हूँ बेटा, थोड़ी रुक जा। अब बहू जाने कहीं डांट वाट ना पड़ जाए। ठीक है चाची, जा रही हूँ, लेकिन याद रखना कल मुझे शरबत पिला देना। ठीक है, मैं तो अभी यहीं बाहर बैठ के थोड़ी हवा लूंगी। ठीक है चाची, ठीक है, जा रही हूँ।